Hello everyone, this is Prince and today I am going to explain the chapter 3 metal and non-metal. So our first topic is metal. So metal are the element which produce electropositive ions by losing the electron. Examples are sodium, iron, copper, etc. तो हम अभी एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। तो जैसे कि हमें पता है कि सोडियम का सिंबल होता है Na, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 2, 8 एंड 1। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि सोडियम अभी स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। तो जैसे कि 8 है तो इसको ये इलेक्ट्रॉनिक लॉस करेगा तब जाके सोडियम स्टेबल होगा। और जब भी कोई भी एलिमेंट लॉस करता है इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे प्लस का साइन डालते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल आर द एलिमेंट विच फॉर्म द इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। इसके एग्जांपल हैं ऑक्सीजन एंड ETC। एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। तो जैसे हमें पता है क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 287। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब ये जाके स्टेबल होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। और जैसे कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहला देखते हैं मेटल का। सो मेटल्स आर मेलेबल। इसका मतलब है कि मेलेबल एक मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे हम मेटल को हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जिससे हम मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द सेकेंड इज मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। एंड द नेक्स्ट इज मेटल आर द लस्ट्रस मतलब शाइनिंग होता है। जनरली मेटल में एक चमक होता है। मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। मेटल जनरली हार्ड होता है एक्सेप्ट द सोडियम एंड पोटासियम। ये दोनों मेटल है पर ये हार्ड नहीं होता है। मेटल्स आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है मर्क्यूरी को छोड़ के। अभी देखते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का अपोजिट है। जैसे नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, यहाँ पे मेलेबल था, यह मेलेबल नहीं है। और यहाँ पे नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ये मेटल डक्टाइल था पर नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है। डक्टाइल एक प्रॉपर्टी है जिससे हम मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट सकते हैं, पर जैसे कि नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है तो उसे थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट द कार्बन। तो नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। एंड द नेक्स्ट इज नॉन मेटल आर नॉट लस्टरस। लस्टरस मतलब शाइनिंग है और नॉन मेटल शाइन नहीं करता है एक्सेप्ट वन नॉन मेटल विच इज आयोडीन। मेटल्स आर नाइदर हार्ड एंड नॉर स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल हार्ड और मजबूत नहीं होता है एक्सेप्ट द वन नॉन मेटल विच इज डायमंड। एंड द नेक्स्ट इज नॉन मेटल मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट द रूम टेम्परेचर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विथ इक्वल रिएक्टिविटी। सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ इक्वल रिएक्टिविटी से रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड द रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल। सम ऑफ द मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर। सम ऑफ द मेटल रिएक्ट ऑन हीटिंग वाइल सम ऑफ ओनली इफ स्ट्रॉन्ग हीटिंग इज प्रोवाइडेड। कुछ मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है और कुछ मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग हीट को ज़रूरत पड़ता है। तो अपना पहला पार्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है जो कि बेसिक इन नेचर होता है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, सम ऑफ द आर बेसिक इन नेचर। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर में होते हैं और सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड सो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर है। कुछ मेटल ऑक्साइड बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो करते हैं। सो दोज मेटल सो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोथेरिक ऑक्साइड।
जो ऑक्साइड बेसिक और एसिड दोनों नेचर शो करते हैं उससे एम्फोथेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जांपल्स आर एल्युमिनियम एंड जिंक मेटल्स विच फॉर्म एम्फोथेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल when aluminum react with oxygen it form aluminum oxide which is amphoteric oxide. Thank you.